दोस्तों, शेर को जंगल का सच्चा बादशाह कहा जाता है, लेकिन वो भी हाइनों से मारा जा सकता है। उकाब को हवा का बादशाह समझा जा सकता है, लेकिन रात को वो उल्लू के मुकाबले में बिल्कुल बेदफा होता है। और अगर हम पानी के अंदर की दुनिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि ओरका का यहाँ कोई मुकाबिल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज आप जानेंगे कि ओरका को व्हील की जुबान क्यों चाहिए, वो दूसरे जानवरों को खेलने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वो साहिलों पर कैसे हमला करते हैं, और आखिरकार समंदर के बादशाह को कौन मार सकता है। चलिए आज के इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में तलाश करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वर्ल्ड इन उर्दू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ओरका क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। वो बड़े स्यारे और सफेद शिकारी और शैतानी तौर पर ज़हीन होते हैं। मजाक नहीं, ये समझने के लिए कि ओरका शिकारी के तौर पर कितने ताकतवर हैं, ये काफी है कि उनके पास हर शिकार के लिए सोचा समझा मंसूबा होता है। इस बात पर मुनस्सिर है कि मुस्तकबिल का खाना क्या है। ओरका और वो तकरीबन हमेशा ग्रोह में शिकार करते हैं, एक खास हिकमत अमली का इंतखाब करते हैं। मसलन शार्क को खाने के लिए उन्हें उसे घुमाव करना पड़ता है। छोटी मछलियों के झुंड के लिए हवा के बुलबुलों का एक कार्वाइस जैसा कुछ काम आता है। और जब व्हील की बात आती है, ये देखना बेहतर है हमला एक जालिमाना लेकिन काम करने वाले तरीके से होता है। ओरका बारी बारी रम करते हैं, काटते हैं और व्हील को पंखों से खींचते हैं, और आमतौर पर अपने शिकार को थका देते हैं। साइज के फर्क के बावजूद ऐसे काम से कोई भी थक जाता है। तसव्वुर करें कि कई दरमियाने साइज के कुत्ते आपको एक साथ काट रहे हों और फिर वो आपको डबोने की भी कोशिश करते हैं। जी हाँ, ओरका व्हील के सांस लेने वाले सुराख को रोकते हैं और घंटों तक जारी रहने वाले पीछा के बाद थका हुआ व्हीकल डूब जाता है। व्हील यकीनन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। उनमें से कुछ खास तौर पर जवान ओरका से ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन नीली व्हील का क्या? कहा जाता है कि ये हमारे स्यारे पर अब तक का सबसे बड़ा जानदार है। उसका वजन 190 टन से ज्यादा है। और अब सोचिए, कई ओरका जो असल में सिर्फ दांतों वाले डॉल्फिन हैं, ऐसा व्हीकल भी उनसे उलझना पसंद नहीं करता। लेकिन ओरका का सबसे आम शिकार व्हील के बच्चे होते हैं। ये इतना आम है कि व्हील दूसरी इकसाम के बच्चों की हिफाजत भी करते हैं अगर वो कर सकते हैं। मसलन एक बार हम्प बैक व्हील को एक छोटे ग्रे व्हील की हिफाजत करते देखा गया, और वो पहले ही मर चुका था। वो सिर्फ ओरका को अपना काम खत्म करने नहीं देते थे, शायद क्योंकि वो जानते हैं कि शिकार के साथ क्या होता है। क्योंकि ओरका ऐसे मजेदार होते हैं, हम्प बैक व्हील के बच्चे उनके पसंदीदा खानों में से एक हैं, और ओरका अक्सर सिर्फ उनकी जुबानें खाते हैं और बाकी लाश को खाने वालों के लिए छोड़ देते हैं। वैसे शार्क के साथ भी ऐसा ही होता है। ओरका सिर्फ उनका जिगर खाते हैं क्योंकि उसमें मुफीद मादे होते हैं। मुख्तसर ये कि शार्क विटामिन की तरह हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ओरका मुख्तलिफ किस्म के समंदरी जानवरों का शिकार कैसे करते हैं। क्या कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता? बस जब तक ये स्पर्म व्हील की बात ना आ जाए। ओरका उस किस्म की मादा और बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन नर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। स्पर्म व्हील की भारी और ताकतवर दुम मोहलिक ज़र्ब देने की सलाहियत रखती है। ऐसी ज़रबों की दुरुस्त ताकत मालूम नहीं, लेकिन एक बालिग स्पर्म व्हील का वजन तकरीबन 90 टन है। ये एक क्लासिक रूट मास्टर डबल डेकर बस से 10 गुना ज्यादा है। ओरका का मुकाबला नहीं। अगर स्पर्म व्हील थोड़ा ज्यादा जारहाना होता और ज़हीन, ज्यादातर व्हील बड़े होते हैं, लेकिन वो वाकई इतने ज़हीन नहीं होते। लगता है उनके पास सिर्फ दुमें हैं। क्या होगा अगर वही स्पर्म व्हील इंसान की तरह ज़हीन होता? दोस्तों, स्क्रीन के दूसरी तरफ अगर आप स्पर्म व्हील होते और अचानक ओरका से हमला होता तो आप क्या करते? दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।